क्रिस्ता में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे कि हम विश्वासी जो बहुत बरसों से बीमार हैं, गरीबी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, उससे छुटकारा कैसे पाए, इसके बारे में हम आज मनन चिंतन करेंगे, देखेंगे। देखिए, बड़े से बड़े बीमारी को हम यूं ही बोले तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं, उनके बारे में विशेष रूप से जानकारी नहीं है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, उस बड़े बीमारी को, बहुत बड़ा दुख को, तकलीफ को लेकर हम चल रहे हैं, लेकर हम निरंतर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, मालूम नहीं है कि कैसे हमें निकालना चाहिए, कैसे भगाना चाहिए, कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा देर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कि बीमारी कैसे हमारे अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसे हम कैसे यूं ही आसानी से भगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले उत्पत्ति ग्रंथ की ओर बढ़ेंगे। ये वचन सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई विश्वासी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, प्रभु के भक्त नहीं है जो नहीं जानते। सभी लोग जानते हैं। किसके बारे में? आदम और हेवा के बारे में। आदम और हेवा हम सभी लोगों का आदि माता पिता है, और उन लोग परमेश्वर के साथ बहुत आनंद और खुशी के साथ रहते थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उनके अंदर दुख और तकलीफ क्यों आए? क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर के आज्ञा को भंग कर दिया। परमेश्वर ने जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किए थे, उसे छूने के लिए मना किए थे, लेकिन शैतान के बहकाव में आकर उन लोगों ने वो फल खा लिया। और खाने के बाद क्या हुआ कि उनके जीवन में दुख, तकलीफ, संकट, समस्या, मुसीबत, बीमारी, ये बहुत सारे कष्ट उन्हें झेलना पड़ा। और परमेश्वर ने जहां सुख के आदन वाटिका में रखे थे, वहां से बाहर निकाल दिए। जब हम पाप करते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम परमेश्वर के आशीष में रहते हैं उससे पहले, लेकिन पाप करने के बाद क्या होते हैं कि हम परमेश्वर के आशीष से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हम उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3 में पढ़ सकते हैं आदम और हेवा के बारे में, कि किस प्रकार उन लोगों ने पाप किए, परमेश्वर से दूर गए और उनके जीवन में दुख और तकलीफ आए। ठीक है, तो हमारे जीवन में कैसे दुख तकलीफ आते हैं? जब पाप करते हैं। और एक बाइबल के वचन से हम देख सकते हैं, हमारे जो आध्यात्मिक पिता है दाऊद, तो दाऊद राजा, उसने भी अध्याय 11 में, जब सामुएल के दूसरे ग्रंथ में आप पढ़ेंगे अध्याय 11 में, तो वहां पर लिखा है कि इसने एक ऐसे पाप किया कि परमेश्वर उनसे नाराज हो गए। परमेश्वर उनसे नाराज हो गए। कौन से पाप थे? बेविचार के पाप। जो एक सैनिक थे, उसकी पत्नी से उसने व्यभिचार किया और उस सैनिक को युद्ध में मरवा डाला। ये उसने अपराध किया। किसने? हमारे पिता दाऊद ने अपराध किया और परमेश्वर ने इसे त्याग दिया। जब हम इस प्रकार से परमेश्वर के विरोध अपराध करते हैं, पाप करते हैं, तब क्या हो जाते हैं? परमेश्वर के जो आशीष में हम चल रहे हैं उससे दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के जो अनुग्रह हमारे जीवन में है, वो अनुग्रह से हम दूर हो जाते हैं। अनुग्रह दूर नहीं होते, हम दूर हो जाते हैं उससे। जिस प्रकार आदम और हेवा को अदन वाटिका से बाहर निकाले गए, अदन वाटिका दूर नहीं गए, वो आदम और हेवा को बाहर निकाल दिए गए। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम भी आदम के समान, हेवा के समान और हमारे पिता दाऊद के समान जब हम अपराध करते हैं, बेविचार करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हम लोगों के एक दूसरे के साथ प्यार नहीं कर पाते, हम जैसे क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं, हमारा कर्तव्य है कि लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, खुद के लिए प्रार्थना करें, सुबह उठकर, ये हम नहीं कर पाते, आलस करते हैं हर कामों के लिए, तब क्या हो जाते हैं? हमारे जीवन में हम पाप करते हैं और हम परमेश्वर के आशीष से दूर हो जाते हैं। आशीष दूर नहीं होते, अनुग्रह दूर नहीं होते, परमेश्वर दूर नहीं होते, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, अनुग्रह से हम दूर हो जाते हैं, आशीष से हम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में दुख, संकट, तकलीफ और मुसीबत आना चालू होते हैं।
ये इस प्रकार से हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आते हैं, लेकिन हम इसे आसानी से भगा सकते हैं, आसानी से ठीक कर सकते हैं। कैसे? हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो ईश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जिस पे हम विश्वास करते हैं, उसके लिए सब कुछ संभव है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कैसे? देखो, जब हमारे पिता दाऊद ने जब पाप किए तो उसे बताने के लिए, उसे समझाने के लिए, उन्हें चेतावनी देने के लिए उसके पास कौन आया था? नबी नाथन जो आए थे। नाथन नबी को परमेश्वर ने उसके पास भेजे थे, और वहां आकर नबी ने ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर कहता है कि विश्वास करो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, विश्वास करो तुम्हें चंगाई मिलेंगे, बस विश्वास कीजिए कि आपके जो समस्या है वो दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से बातें नहीं किए। वहां पर क्या किए? उसको याद दिलाए उसके पाप को, उन्हें पश्चाताप करने पर मजबूर किए, उसे स्वीकार करने पर मजबूर किए कि परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि तू परमेश्वर के विरोध पाप किए है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, जब हम लोग भी जो पाप किए हैं, जो अपराध किए हैं, उसे हम परमेश्वर के सम्मुख बैठकर जांचेंगे कि मैं पहले अच्छा चल रहा था, मेरे ऊपर आशीष ही आशीष थे, मैं परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहा था, लेकिन क्या हो गया कि आज मेरे अंदर दुख और तकलीफ है, मैं कहां पर गिर गया, कहां पे मैंने परमेश्वर के विरोध अपराध किए, मैंने कौन से गलत काम करना चालू कर दिया। ये जब हम परमेश्वर के सम्मुख में एकत्र एकांत में जब हम बैठेंगे, तब क्या होगा? हमारे दिमाग में वो जो पाप है, जो हमने अपराध किए हैं, वो पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएगा। कौन याद दिलाएगा? पवित्र आत्मा हमें याद दिलाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? उसे याद करना है, उसे याद करना है कि मैं कब क्या किया, किसके साथ मारपीट कर दिया, किसको गाली गलौज दिए, किसके साथ शारीरिक व्यभिचार नहीं, मन में व्यभिचार किए, कब चोरी किया है, कब झूठ बोला, ये सब कब मैं परमेश्वर के निकट नहीं गया, प्रार्थना नहीं किया, मिसा जो क्या बोलते हैं, मिसा बलिदान बोलते हैं, प्रभु भोज बोलते हैं, इसमें मैं शामिल नहीं हुआ, रविवार के प्रार्थना में नहीं किया। ये सब कैसा है? अपने आप को जब हम बैठेंगे एकांत में तो जांच पाएंगे, अपने आप को जांच पाएंगे, और जब जांचेंगे तब हमें मालूम होगा। और उसके लिए हम जिस प्रकार राजा दाऊद, हमारे पिता दाऊद क्या कहता है, इस जब भजन संहिता में हम पढ़ेंगे, इस स्तोत्र ग्रंथ में जब पढ़ेंगे अध्याय 51 में और वचन 3 से, तो वो पश्चाताप करता है। कब पश्चाताप करता है? उससे नबी नाथन जो आकर बताते हैं, उसके बाद पश्चाताप करते हैं। तो यहां पर कहता है, ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर, मैं तेरे विरोध पाप किया है। प्रिय भाई और बहनों, जब हम इस प्रकार से हम लोग भी अपने अपराधों को, अपने पापों को स्वीकार करेंगे, तो परमेश्वर की चंगाई हमारे जीवन में आएंगे, और हम बड़े से बड़े बीमारी को यूं ही हटा सकते हैं, भगा सकते हैं। किसके सामर्थ्य से? ईश्वर के सामर्थ्य से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। लेकिन कब? हम ऐसे नहीं, हम 17 साल के विश्वासी हैं, 20 साल के विश्वासी हैं, हम बचपन से विश्वासी हैं, और पाप में पाप कर रहे हैं, और हमें कोई आकर समझाते हैं कि विश्वास कीजिए आपकी बीमारी ठीक हो। कभी ठीक नहीं होगा। ये विश्वास के द्वारा ठीक किसका बीमारी होते हैं? जो नए लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको विश्वास करना छोड़ देना, विश्वास के साथ साथ पश्चाताप, क्योंकि आप परिपक्व हो चुके हैं, प्रभु में आप बढ़ चुके हैं, तो आप सिर्फ विश्वास से काम नहीं चलेगा, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, उस मार्ग को छोड़ना पड़ेगा, उस पाप को छोड़ना पड़ेगा जो आपने किए हैं। उसके लिए पश्चाताप कीजिए। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करना है? याद करना है, मैंने बताया। उसके बाद पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर के सम्मुख आकर आप घुटने टेक कर आपको दिल से पश्चाताप होना चाहिए कि परमेश्वर, मैंने आपके विरोध और स्वर्ग के विरोध पाप किया। जिस प्रकार उड़ाऊ पुत्र ने पश्चाताप किया, अपने पिता के पास लौट कर आए। हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार में अध्याय 15 पद संख्या 21 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध और आपके विरोध अपराध किया है। क्या किया है? पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके बेटा कहलाने योग्य नहीं हूं, मुझे एक आपके नौकर समझकर रख लीजिए। इस प्रकार से पूरे दिल से जब हम पश्चाताप करेंगे, हमारे बड़े से बड़े बीमारी पर परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की आशीष आना चालू होगा।
और चुटकियों में निकल जाएगा, उसे रोक ही नहीं पाएगा कोई तुम्हें ठीक होने के लिए। मेरे प्रियो, ये है पुराने से पुरानी बीमारी को ठीक करने का सरल तरीका। हम अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य से ठीक कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम पश्चाताप करेंगे अपने अपराधों और पापों के लिए। हम जान चुके हैं कि अपराध और पाप के कारण समस्या आए, बीमारी आए, और उसके लिए हमें क्या करना है? पश्चाताप करना है पूरे दिल से, पूरे हृदय से, और फिर परमेश्वर उस पर चंगाई देगा। विश्वास से नहीं ठीक होगा कि विश्वास करो ठीक होगा, ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे, जो 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से बीमार पड़े हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, वो लोग कैसे ठीक होंगे। बिल्कुल आसान तरीका, आसान भाषा से मैं बताया हूं कि बिल्कुल सरल, आपको एक चुटकियों में ठीक हो जाओगे। कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ याद करना है कि हमारे जीवन में हम गड़बड़ी कहाँ करते हैं, और पश्चाताप करो और परमेश्वर उस पर आशीष देगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सब समझ गए होंगे। मेरे प्रियो, यदि आप मेरे वीडियो को देखते हैं, मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और परमेश्वर की आशीष में बढ़ते जाइए। परमेश्वर आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।